नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री निरोगी राजस्थान चिरंजीवी स्वास्थ्य जांच शिविरों की आज से हुई शुरुआत। प्रदेश के 12,000 से ज्यादा गांवों में लगेंगे शिविर। बाल दिवस पर आज राजस्थान विधानसभा में विशेष बाल सत्र का हुआ आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल जनजातीय गौरव दिवस समारोह का शुभारंभ करेंगे। राज्य में भी विभिन्न जिलों में कार्यक्रमों का होगा आयोजन। प्रदेश में कल से स्कूलों का 100% क्षमता के साथ होगा संचालन। और देव उठनी एकादशी पर आज से मांगलिक कार्य फिर से शुरू। पुष्कर सरोवर और खाटू श्याम जी सहित धार्मिक स्थलों पर उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। समाचारों के साथ मैं आरती नागर। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 112 करोड़ से ज्यादा टीके लगाकर इतिहास रच दिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने मुख्यमंत्री निरोगी राजस्थान चिरंजीवी स्वास्थ्य जांच शिविरों का शुभारंभ किया। ये शिविर प्रदेश के विभिन्न जिलों में ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने इस मौके पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उदयपुर, अजमेर, बारां, जोधपुर, भरतपुर और बांसवाड़ा जिलों की विभिन्न ग्राम पंचायतों के शिविरों में आए लाभार्थियों से संवाद भी किया। श्री शर्मा ने बताया कि आमजन को निरोगी और स्वस्थ रखने के लिए प्रदेश में 12,000 से ज्यादा ग्राम पंचायत और पंचायत समिति स्तर पर स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया जाएगा। इस मौके पर चिकित्सा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने अधिकारियों को 31 मार्च तक चलने वाले इन शिविरों की सघन मॉनिटरिंग करने के निर्देश भी दिए। चिकित्सा सचिव वैभव गालरिया ने बताया कि शिविरों के माध्यम से ग्रामीणों को विभिन्न विशेषज्ञ सेवाएं, उपचार और जांच सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। 30 मार्च तक हम प्रत्येक ग्राम पंचायत पे और प्रत्येक पंचायत समिति मुख्यालय पर कुल 12,045 स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन करेंगे और इसमें 6 स्पेशलिटीज़ तो पंचायत स्तर पर फिजिकली उपलब्ध होंगी। उसके अलावा जो ब्रॉड स्पेशलिटीज़ हैं वो टेली कंसल्टेशन के माध्यम से जिला चिकित्सालय पे और सेंट्रली हमारे यहाँ पर उपलब्ध होगी। और जो सुपर स्पेशलिस्ट हैं वो मेडिकल कॉलेज जयपुर से हम सुविधा उपलब्ध कराएंगे। जो दवाइयाँ हैं वो जिला स्तर पर जो निःशुल्क दवाइयाँ उपलब्ध है वो भी वहाँ पर पंचायत स्तर पर हम उपलब्ध करवा रहे हैं। जो निःशुल्क जांचें हैं CHC लेवल की वो वहाँ पर उपलब्ध करवा रहे हैं। तो एक बड़ा प्रयास है कि जो विभिन्न चिकित्सा सुविधाएं हैं वो हर ग्राम पंचायत स्तर तक पहुँचे और जिनको ज़रूरत है पंचायत स्तर पर इलाज मिले, जिनको रेफरल्स की ज़रूरत है, तुरंत रेफरल की ज़रूरत है तो तुरंत रेफर करें और जिनको किसी प्रकार से सर्जिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत है तो उनको हम पंचायत समिति स्तरीय जो मेगा कैंप्स होंगे उसमें सर्जिकल सुविधाएं भी उपलब्ध कराएंगे। राज्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव और बाल दिवस के अवसर पर अनूठे प्रयोग के रूप में विधानसभा में बच्चों के लिए आज विशेष सत्र का आयोजन किया गया। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ राजस्थान शाखा के तत्वावधान में आयोजित इस सत्र का लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उद्घाटन किया। इस सत्र में बच्चों ने विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, विपक्ष के नेता, मंत्रियों और विधायकों की भूमिका निभाई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और विपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया कार्यक्रम में मौजूद थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि लोकतंत्र में जनता की जितनी ज्यादा भागीदारी होगी, लोकतंत्र उतना ही मजबूत होगा। इस तरीके की बाल संसदों के माध्यम से जो नौजवान यहाँ पर न्याय या नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से अपने अपने परिवार में घर में बैठकर देख रहे होंगे या भविष्य में देखेंगे, इस कार्यक्रम को
उनको भी एक नई प्रेरणा मिलेगी, वह भी इस प्रक्रिया के अंदर सक्रिय भागीदारी निभाएंगे। जितना अधिक लोकतंत्र के अंदर जनता की सक्रिय भागीदारी होगी, उतना ही लोकतंत्र सशक्त और मजबूत होगा, उतना ही शासन जवाबदेह होगा और प्रशासन पारदर्शिता आएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले सभी बच्चों को बधाई दी। उन्होंने कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि देश की भावी पीढ़ी संवैधानिक संस्थाओं का महत्व समझे और नेतृत्व क्षमता विकसित हो, ऐसे में ये आयोजन महत्वपूर्ण है। राजस्थान विधानसभा में अपनी तरह के इस विशेष बाल सत्र में देश भर से चयनित 200 बच्चों ने भाग लिया। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। राजस्थान विधानसभा में अपनी तरह के इस विशेष सत्र में सदन की पूरी कार्रवाई बच्चों द्वारा संचालित की गई। इस सत्र में पूरे देश से चयनित 200 बच्चों ने भाग लिया। बच्चों ने ही विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभाई। प्रश्नकाल में सदस्य के रूप में बच्चों ने बाल विवाह, कृषि में कीटनाशकों के बढ़ते प्रयोग, बाल श्रम की रोकथाम, मादक पदार्थों की तस्करी, खेलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार की नीति तथा कोरोना काल में निजी विद्यालयों द्वारा फीस वसूलने संबंधी प्रश्न किए। मंत्री बने बच्चों ने इन सवालों के जवाब दिए। शून्यकाल में भी बच्चों ने जनता से जुड़े विभिन्न मुद्दे सदन में रखे। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने कहा कि ऐसे प्रयोगों से संसदीय लोकतंत्र मजबूत होगा। बाल सत्र से सरकार तथा उसकी कार्यप्रणाली को लेकर बच्चों की समझ बढ़ाने में मदद मिलेगी। बाल सत्र की पूरी कार्रवाई का विधानसभा के YouTube चैनल से सजीव प्रसारण किया गया। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। देश आज पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती मना रहा है। इस मौके पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंडित नेहरू को श्रद्धांजलि दी। श्री नायडू ने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को आधुनिक भारत के निर्माण में उनके योगदान के लिए हमेशा याद किया जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर के रामनिवास बाग स्थित पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। टोंक में भी आज पंडित नेहरू की जयंती बाल दिवस के रूप में मनाई गई। इस अवसर पर जिले में बाल मेलों के आयोजन के साथ कई कार्यक्रम आयोजित हुए। भरतपुर में भी इस मौके पर पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित हुआ। वहीं प्रगति संस्थान की ओर से बाल दिवस मनाया गया। इस मौके पर बच्चों को उपहार भेंट किए गए। सिरोही में बाल दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। और अब आजादी का अमृत महोत्सव से जुड़े समाचार। आजादी का अमृत महोत्सव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत कल जनजातीय गौरव दिवस समारोह का शुभारंभ करेंगे। सरकार ने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। गौरतलब है कि बिरसा मुंडा को देश भर के जनजातीय समुदायों में भगवान का दर्जा प्राप्त है। स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा ने 19वीं सदी के आखिरी दशकों में ब्रिटिश सरकार की शोषणकारी नीति का बहादुरी के साथ विरोध किया। राज्यपाल कलराज मिश्र ने जनजातीय गौरव दिवस पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। भगवान बिरसा मुंडा जयंती को लेकर प्रदेश के जनजातीय वर्गों में खासा उत्साह नजर आ रहा है। बांसवाड़ा निवासी परमेश्वर मैडा ने इस निर्णय का स्वागत किया है। 15 नवंबर बिरसा मुंडा जयंती को भारत की केंद्र सरकार ने जिस प्रकार से राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषणा करी है, मैं केंद्र सरकार का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कि केंद्र सरकार ने इस भारतवर्ष में रहने वाले जनजातीय समाज को गौरवान्वित महसूस करने वाला एक जो घोषणा करी। इस पर्व के माध्यम से इस भगवान बिरसा मुंडा की आराधना को लेकर पूरे देश में जगह जगह पर हम कार्यक्रम
कर रहे हैं और हमारे जनजातीय समाज को एकजुट करने का जो मंत्र केंद्र सरकार के हमारे मोदी जी ने दिया है, मैं मोदी जी का और पूरी केंद्र सरकार का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। जनजातीय गौरव दिवस की पूर्व संध्या पर आकाशवाणी से आज रात 9:15 पर केंद्रीय जनजातीय कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा के साथ विशेष बातचीत का प्रसारण किया जाएगा। उदयपुर के माणिक्यलाल वर्मा आदिवासी शोध और प्रशिक्षण संस्थान की ओर से कल जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों का आज़ादी में योगदान विषय पर संगोष्ठी का आयोजन भी किया जाएगा। केंद्र सरकार के प्रादेशिक लोक संपर्क ब्यूरो की ओर से विभिन्न जिलों में जनजातीय गौरव दिवस और आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रमों का आयोजन होगा। प्रदेश में कल से स्कूलों का संचालन 100% क्षमता के साथ हो सकेगा। इस संबंध में जारी निर्देशों के अनुसार स्कूलों में प्रार्थना सभा और खेल गतिविधियां भी हो सकेंगी। हालांकि विद्यार्थियों को इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। बिना मास्क छात्रों को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। जिन स्कूलों में कैंटीन है उन्हें आगामी आदेश तक बंद रखा जाएगा। देश में कल कोविड के 11,000 से अधिक नए रोगियों की पुष्टि हुई है, जबकि 11,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में स्वस्थ होने की दर 98.26% है। अब तक 3 करोड़ 38 लाख से अधिक मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। इस समय देश में 1,35,000 से अधिक मरीजों का इलाज चल रहा है। जयपुर जिले में आज कोविड के 12 मामले सामने आए हैं। आज देवउठनी एकादशी है। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की 11वीं तिथि का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। आज से मांगलिक कार्यों की फिर से शुरुआत हो गई है। कोरोना की वजह से पिछले 1.5 साल से बड़े आयोजनों में भीड़ पर रोक के बाद इस बार ये प्रतिबंध हटा दिए गए हैं। हालांकि सरकार ने लोगों से कोरोना गाइडलाइन की पालना करने और भीड़भाड़ का हिस्सा नहीं बनने की अपील की है। इधर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में संभावित बाल विवाहों पर जिला प्रशासन की विशेष नजर बनी हुई है। देवउठनी एकादशी पर सीकर जिले के प्रसिद्ध खाटू श्याम जी मंदिर में बाबा श्याम का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। हमारे सीकर संवाददाता ने बताया कि एकादशी पर इस बार लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। श्याम बाबा के दीदार करने के लिए देश भर से लाखों श्रद्धालु आज खाटू नगरी में हैं। मंदिर को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। दर्शनार्थी 115 दिन बाद एकादशी को खाटू नरेश के दर्शन कर रहे हैं। फिलहाल मंदिर में भोग, फूल, माला, नारियल, ध्वजा, मोर, छड़ी और तिलक लगाने पर रोक रहेगी। बाल मुकुंद जोशी, आकाशवाणी समाचार, सीकर। देवउठनी एकादशी पर आज अजमेर जिले में स्थित पुष्कर में पंच तीर्थ स्नान के साथ पुष्कर का धार्मिक मेला शुरू हो गया। इसका समापन 19 नवंबर को होगा। अल सुबह से ही पवित्र पुष्कर सरोवर में स्नान करने वाले श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। भरतपुर जिले में भी विभिन्न स्थानों पर तुलसी विवाह समारोहों का आयोजन किया गया। झालावाड़ जिले के झालरापाटन में आज से 8 दिवसीय राज्य स्तरीय पशु मेला शुरू हुआ। इस मौके पर श्रद्धालुओं ने पवित्र चंद्रभागा नदी सहित विभिन्न सरोवरों में स्नान किया। टोंक जिले में बनास नदी और बीसलपुर बांध में लोगों ने पूजा अर्चना कर देश में खुशहाली की कामना की। वहीं बूंदी जिले के केशवराय पाटन स्थित केशवराय मंदिर में विशेष श्रृंगार किया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री निरोगी राजस्थान चिरंजीवी स्वास्थ्य जांच शिविरों की आज से शुरुआत हुई। प्रदेश के 12,000 से ज्यादा गांवों में ये शिविर लगेंगे। बाल दिवस पर आज राजस्थान विधानसभा में विशेष बाल सत्र का आयोजन हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल जनजातीय गौरव दिवस समारोह का शुभारंभ करेंगे। राज्य में भी विभिन्न जिलों में कार्यक्रमों का आयोजन होगा। प्रदेश में कल से स्कूलों का 100% क्षमता के साथ संचालन होगा। और देवउठनी एकादशी पर आज से मांगलिक कार्य फिर से शुरू हुए। पुष्कर सरोवर और खाटू श्याम जी सहित धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।